अब हम तीसरा भाग बनाने के लिए बैठे हैं। 2 भाग में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि चंद्रमा अगर किसी कुंडली में खराब होता है तो वो क्या-क्या कार्य कर सकता है और कौन सा ग्रह उसको खराब करने में जिम्मेवार है। और चंद्रमा अगर शुभ है, शुभ रिजल्ट दे रहा है, तो वो हमारे मन पे कैसे-कैसे प्रभाव देता है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, हमारे मनोभाव क्या हो, हमारी भावनाएं कैसी होती है, वो मैंने बताने का प्रयास। तो अब हम तीसरे उस पे पहुंचे हैं। 2 भाग आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रमा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अडेप्टेबल प्लैनेट है। तो रेज ये ऐसा क्रोध होता है जो जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट कर देने वाला क्रोध। जब आदमी उचित अनुचित सही गलत सब भूलकर इतना अधिक क्रोधित हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके सामने बड़े सारे लोग जीवन में आपने देखे, ये राहु और मंगल या केतु एवं मंगल के कारण से होता है। मैंने तो ऐसे देखे भी हैं कि लोग जो तोड़फोड़ भी कर देते हैं, बातचीत से हो सकती है, लेकिन नहीं, वो उठाएंगे सामान पटक देंगे, कोई जमीन पे जोर से पटक के मार देंगे। अब ये सब अनुभव जितने ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, जितने ज्यादा लोग आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आएंगे, उतना ज्यादा आपको लोगों के बारे में पता चले कि उनके मनोभाव कैसे हैं। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसा प्रभाव चंद्रमा पे नेगेटिव रूप में कहीं पे भी देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अपने चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के कारण से एक अत्यधिक जो इंसान की जिसे कहते हैं दिमागी, उसको तोड़कर अति क्रोधी बना देने वाला जो स्थिति होती है, वो इससे होती है। ऐसा ही होता है, व्यक्ति इतना ही क्रोधी होता है। रिग्रेट यानी अफसोस होना। देखिए, अफसोस होना किसी काम के ना हो पाने से या काम ना कर पाने से या असफल हो जाने से। अगर मैं रिग्रेट, सिर्फ रिग्रेट शब्द के पीछे जो ज्योतिषीय कारण है वो हमेशा मैं बोलूंगा, तो पहला कारण तो सीधा सीधा शनि, इसके लिए हम जोड़ सकते हैं कि अफसोस जनक स्थिति, अफसोसजनक परिस्थिति, अफसोसजनक कार्य, अफसोसजनक। लेकिन असफल होने के कारण से, जो अस्वीकार्य होने के कारण से, रिजेक्ट होने के कारण से, रिग्रेट हो जाना, तो ऐसी जो भी चीज होती है वो अन्य ग्रहों के प्रभाव से होती है। लेकिन मुख्य रूप से हम चंद्रमा जब शनि से पीड़ित होगा, चाहे गोचर में हो चाहे वो उसके अंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इस प्रकार के प्रभाव देगा। रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन जब भी इंसान के जीवन में आती है, देखिए सेलेक्ट और रिजेक्ट ये 2 अपोजिट वर्ड है। अच्छा सूर्य आपको सफलता देता है, मान सम्मान देता है। बुरा सूर्य आपको रिजेक्शन देता है। शनि रिजेक्शन का सामान्य कारक ग्रह है। केतु रिजेक्शन की परिस्थिति उत्पन्न करने वाला जो प्लैनेट है, वो आपके लिए हमेशा रहेगा। राहु भी रिजेक्शन देता है, लेकिन केतु की रिजेक्शन और राहु की रिजेक्शन में अंतर है, शनि की रिजेक्शन में अंतर है। तो ये एक अच्छा ज्योतिष कुंडली पे ही विश्लेषण करके हर चार्ट में अलग स्थिति होती है, अलग स्थिति में देखकर बताया जा सकता है कि रिजेक्शन होगा। जैसे कभी कभी मैं कई लोगों को ये बता देता हूं कि आपकी कुंडली में इस समय में आपके ऊपर प्रोफेशनली परिस्थितियां खराब आएंगी, जहां आप पे आपकी आक्रमणीयता या आपकी योग्यता पे भी प्रश्न उठ सकते हैं। ये चार्ट पे ही देखा जा सकता है। मैं इसकी व्याख्या अगर यहाँ अगर कोई कहना चाहे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ना ही इस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे कि भाई ये कैसे हमने देखा। वो चार्ट आता है तो देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि बड़े सारे ग्रहों का प्रभाव देख। रिमोर्स, फिर वही अनुताप, गलानी, पश्चाताप। हम ये जानते ही हैं कि शनि इसका मुख्य कारक है, और इसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं। सूर्य अच्छा होगा तभी आपको पश्चाताप होगा, गुरु अच्छा होगा तभी पश्चाताप होगा। ये हम मिलते जुलते शब्द पे पहले बात कर। रिसेंटमेंट, असंतोष, नाराजगी, रोष। देखिए, ये रोष जो शब्द है ये मंगल पे सही शब्द रहता है। असंतोष, असंतुष्ट, हमेशा ही जो असंतुष्ट रहते हैं वो राहु कराता है इंसान को या शनि कराता है। वो हमेशा ही असंतुष्ट होते हैं, उनको कभी संतोष नहीं होता। चंद्रमा अगर राहु या से पीड़ित हो जाता है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा के केतु या राहु के प्रभाव में है, तो आप मान के चलेंगे वो व्यक्ति हमेशा जीवन भर असंतुष्ट रहेगा। उसको कभी तसल्ली नहीं होगी, वो कहेगा ना, मजा नहीं आया। संतोष हमेशा जब भी होगा तो गुरु ग्रह संतुष्ट करेगा, लेकिन असंतुष्ट है तो या तो गुरु बहुत खराब है, असंतुष्टि मिलेगा, या राहु, शनि, केतु, ये इस प्रकार से वो रहेंगे। और कभी कभी इंसान इसलिए असंतुष्ट होता है कि वो जो टारगेट्स लेके चल रहा होता है वो उस टारगेट्स तक नहीं पहुंच रहा होता है।
देखिए, अपने से कंपटीशन करना, अपने लिए हायर टारगेट्स बनाना और उनके हिसाब से मेहनत करके उसके लिए वहां तक पहुंचने का प्रयास करना, ये एक अलग बात है। इसलिए सूर्य को और गुरु को स्ट्रॉन्ग करते जाए, आप हो जाएगा। लेकिन अगर एक आदमी स्वभावतः सब कुछ सही होते हुए भी असंतुष्ट रहता है, उसमें रोष रहता है, तो कहीं ना कहीं मंगल बहुत खराब होगा, कहीं ना कहीं उसका गुरु खराब होगा, कहीं ना कहीं शनि खराब होगा, कहीं ना कहीं राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा होगा, तभी होगा। अगला शब्द है सैडनेस। सैडनेस का मतलब दुखी, उदासी, ये शनि का कारक। आप देखेंगे कि शनि हमेशा दुखी रखेगा, ढूंढेगा दुख, बात करेगा तो उसके पास चर्चा ही हमेशा जो होगी वो चंद्रमा अगर पूरी तरह से तहस नहस है शनि के प्रभाव से, तो आप देखोगे उसके पास बात करने के लिए होगी ही सिर्फ यही कि ये गलत हो गया, ये दुख की बात हो गई, ये उदासी हो गई, मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरे पास ये कारण है, 100 कारण है। देखिए, इसको अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ ना, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग, उदासी या विषादपूर्ण परिस्थिति जो हमारे पास्ट के कारण से भी हो सकती है कि मेरे पास्ट में ऐसा था। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभावों को मैं बार बार याद करके अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, शाब्दिक अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना समझ सका हूँ मैं उतनी बात को बताना। अगर वो पास्ट, जब हम बात कर रहे होते हैं कि मैं पास्ट में मेरे जीवन में ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, वो घटना हुई थी, जब भी मैं पास्ट की बात करता हूँ तो केतु हो गया। ये साधारण सी बात है, हमें हमेशा इस तरह से समझ लेना। लेकिन उसमें एक खुशी की बात करता हूँ, आनंद की बात करता हूँ, उत्सव की बात करता हूँ, तो मुझे गुरु और शुक्र ग्रह पे आना पड़ेगा। और अगर महफिलों की बात करता हूँ, गीतों की बात करता हूँ, चुटकुलों की बात करता हूँ, तो बुध भी जुड़ जाएगा। चंद्रमा अच्छा होना ही चाहिए, बगैर चंद्रमा के अच्छा हुए ये मैं अच्छी बात नहीं करूंगा कभी भी। मैं अगर याद भी करूंगा तो अच्छी चीजों को कभी याद नहीं करूंगा। चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज एक होती है कि हम हमेशा अपने पास्ट के दुख पीड़ा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे साथ इसने धोखा कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसे गलत कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो यहाँ पे केतु के साथ हमेशा कहीं ना कहीं शनि का संबंध, या यही जो मैं अच्छे ग्रह बता रहा था, ये अच्छे ना हो के कुंडली के पीड़ित ग्रह होंगे। तो बुध होगा पीड़ित, तो मैं कहूंगा मेरे पे व्यंग किया वहां पे, क्योंकि बुध व्यंग वगैरह कराने में ऐसे मिमिक्री व्यंग इस प्रकार के कराने में सक्षम है। लेकिन व्यंग सकारात्मक रूप से हो रहे हैं, मैं सकारात्मक रूप से ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे चंद्रमा की स्थिति है, क्योंकि सकारात्मक या नकारात्मक स्थिति चंद्रमा की होती है, वो मेरी मानसिक स्थिति को बता, तो ये डिपेंड करेगा। और मैं संतुष्ट हूँ और अच्छी बात बता रहा हूँ तो मेरा गुरु है। अगर मैं उत्सवों की बात कर रहा हूँ तो मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, और महफिलों की और बीच में मेरे गीतों की, नृत्य की और इस प्रकार की बात कर रहा हूँ जहाँ सब मिलके हम सब जने आनंद उठा रहे हैं, तो तीनों ग्रह का कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल है। और चंद्रमा तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, लेकिन नेगेटिव अगर कोई बात हो रही है तो ये सारे खराब होंगे। शनि भी खराब स्थिति में दे रहा होगा, अपने फल दे रहा होगा, तो वो होगा। तो कुंडली का चंद्रमा बहुत वीक होगा, ये बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए। बातचीत से समझ सकते हैं आपकी कि इस व्यक्ति का चंद्रमा कैसा है और कौन सा ग्रह क्या कर रहा होगा। कुंडली तो बात की बात है। जो अगला शब्द है, इसका अर्थ होता है किसी की असफलता से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाना, या मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाना। जैसे हम विपरीत राजयोग की बात करते हैं, चाहे हम अष्टम भाव से जुड़े हुए ग्रहों की बात करते हैं, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए ग्रहों का आपको अच्छा रिजल्ट, जैसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना किसी की मौत पे। अब देखिए कि पिता की मृत्यु हुई, बेटे को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, या प्रॉपर्टी मिल गई, या ससुराल वालों से प्रॉपर्टी मिल गई, तो उनकी कुछ किसी टाइप की चीज की समस्या, दुख से आपके घर में बढ़ोतरी हुई, तो ये वो परिस्थिति है। देखिए, पीड़ा तो फिर वहीं आ जाएगी। शनि केतु हमारा, हम जानते हैं कि दूसरे की पीड़ा, इससे हम देखेंगे कि दूसरा दूसरा हो गया 7th हाउस वाला, ठीक है जी। अब अपनी खुशी और अपना आनंद जो है चंद्रमा पे अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव उस समय में होना चाहिए, तो हमारे को इस तरह से इस चीज को देखना। अगला शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिंदी में सभी जने अच्छे से जानते हैं कि इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास। एक अच्छा सूर्य, एक अच्छा मंगल और एक अच्छा गुरु ग्रह व्यक्ति में आत्मविश्वास देता है। एक अच्छा लगन, लगनेश और लगन पे पड़ने वाले शुभ प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब भी आत्मविश्वास की कमी होगी किसी में, तो आप देखेंगे चंद्रमा पिटा हुआ है, उसकी हालत खराब है, और ये ग्रह भी वीक मिलेंगे कुंडली का, तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास
सामान्य हो। लेकिन स्ट्रांग मंगल, स्ट्रांग सूर्य और स्ट्रांग गुरु अनअफ्लेक्टेड, ये आपका अच्छा आत्मविश्वास देते हैं। और यही अगर चंद्रमा को देते हैं तो ये विश्वास हमेशा बना रहता है। हर विपरीत परिस्थिति में भी उसको पता होता है कि मैं सही हो जाएगा, मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ पिटी, ये हम जानते हैं, कई लोग हैं वो मिलेंगे, वो हमेशा ही अपने को भाग्यहीन, अपने को हारा हुआ, पीड़ित और अपने को दुखी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे जीवन में तो ये हादसा हो गया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मेरे को वैसा हो गया। वो अपनी पीड़ा को ही बात, जब भी बात करेंगे वो अपनी पीड़ा और अपने को दुखी और अपने को जिम्मेवार मानेंगे, या तो अपनी हर बात के लिए अपने को जिम्मेवार बोलेंगे कि मैं ऐसा हूँ इसलिए ऐसा होता है। वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं अपने आप को, वो अपनी अपनी जो परिस्थितियां होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये शनि कराता है। जितना ज्यादा व्यक्ति अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो उसको आप पॉजिटिविटी देने के लिए बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें बता सकते हैं। मेरा एक टाइम ये काम रहा है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करता था, मैं लोगों को ट्रेनिंग देता था, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, हाउ टू हैव गुड रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड अपने जो को वर्कर होते हैं उनके साथ कैसे अच्छे रिलेशंस बनाए। ये मैंने सिखाया है लोगों को, और 250-250 लोगों की क्लासेस ली है। ये सब उसी व्यक्ति के अंदर गुण होंगे जो जिसका गुरु अच्छा होगा। लेकिन जिसका गुरु भी खराब है, जिसका शनि भी बहुत डिस्ट्रॉय करने पे आ गया है, तो वो अपने बारे में हमेशा ये बताएगा। तो आप उसको इस तरफ के तरफ ले जाएं और उसको बताएं कि कौन सी रेमेडीज करने से और ये कार्य करने से आपकी जो सेल्फ पिटी वाली बात है ये खत्म हो जाए। शेम, अपमान, शर्म की बात हुई, जिसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात भी हो सकती है, शर्म की बात भी हो सकती है। ये शर्म की बात मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण से है कि मुझे स्वयं को लगा ये मूर्खतापूर्ण कार्य मेरे से कैसे हो गया, मेरे को बड़ा शर्म महसूस हो रही है। एक पीछे हमारे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनमें कोई व्यक्तिगत कमी है। कोई पोस्ट आई, उन्होंने बगैर पढ़े बगैर देखे उसको फॉरवर्ड कर दिया सार्वजनिक ग्रुप में, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं, मेल फीमेल सभी। तो मैंने उनको इमीडिएटली फोन किया कि ये एक इसी समय इस पोस्ट को आप डिलीट मारे। चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था तो उनको जैसे ही खोल के देखी पोस्ट तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्होंने फटाफट पोस्ट तो डिलीट की, मैंने भी अपना मैसेज डिलीट कर दिया। और उसके बाद उनका स्पेशली मुझे मैसेज भी आया और फोन भी आया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप कहें तो मैं ग्रुप छोड़ सकता हूँ। मैं जानता था ये निश्चित रूप से बगैर देखे करा कार्य था, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अपना छोड़ दें, बात को मन पे न लें, यही बात को खत्म। लेकिन ये शेम हमारे कोई कार्य के कारण से हो सकती है, या हमारे प्रति, या हम किसी और के प्रति किसी के कार्य के प्रति करते हैं। जो शेम वाली, शेमलेस स्थिति या शेमफुल स्थिति जो बनती है, शेमलेस होना तो शनि बहुत ही खराब है, तो बंदा शेमलेस है, जो मर्जी कहते रहो, राहु का प्रभाव हो गया, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप जो मर्जी बोलो, गालियां दे दो। निकम्मे बड़े सारे लोग हैं आपको मिलेंगे वो जीवन में, जिनको आप कुछ भी कह लो तो वो कहेंगे वैसा कुछ भी कह लो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चंद्रमा को डिस्ट्रॉय कर रहा है, शनि भी और राहु। लेकिन अगर किसी को फील होती है शेम अपनी, तो सूर्य अच्छा है इसका मतलब। सूर्य खराब है, जैसे कि एक जेब कतरा है, वो जेब काट रहा है, पकड़ा जाता है, उसको पीटते हैं, वो कहता है आज के बाद नहीं करूंगा, छोड़ दो, गरीब आदमी हूँ, मुझसे गलती होगी। और बाद में पता चलता है कि वो अगले दिन फिर अपने किसी धंधे में दूसरी बस में है, बंदा देखता है, कहता है अरे यार कल तो ये ऐसा था। तो यानी कि वो शेमलेस हो चुका है, और वो शेम, शर्म जिसे कहते हैं, वो उसकी खत्म हो गई है, क्योंकि स्वाभिमान का चला जाना, शर्म का, शेमलेस होना, वो भी एक भाव, शर्म आना भी एक भाव है। शर्म तब आएगी जब आपकी आत्मा जागृत है, आपका विवेक जागृत है। तो गुरु और सूर्य अगर अच्छे हैं तो आपको शर्म महसूस होगी अपनी किसी कृत्य के ऊपर, किसी कार्य की। आपको अगर शर्म नहीं महसूस हो रही तो शनि बहुत स्ट्रांग हो गया है, राहु बहुत स्ट्रांग हो गया है, और सूर्य वीक है, कुंडली का बेकार प्लेनेट हो, तो आपको कोई स्वाभिमान नहीं दे रहा है, तो वहां पे आप ऐसा करें। शॉक मतलब झटका, ऐसा झटका जो आप ये मान के चलिए कि किसी घटना से आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अकाल किसी की मृत्यु से हो सकती है, ये भी मन की स्थिति है। और कोई दुर्घटना होने से, कोई कहीं पे बादल फट गया, कहीं भूकंप आने से सैकड़ों हजारों लोगों को क्षति होने से, किसी के जीवन में तहलके मचने से, अभी सभी बहुत समय तक हम लोग हैरानी और शौक की दोनों की स्थिति में थे कि ये क्या हो गया। कोविड-19 जो चाइना ने एक वायरस निकाला, जो उनकी लैब्स तैयार हुआ वायरस है, उस वायरस के ऊपर जब हम जितने ज्यादा समझने लगे हैं, जितना ज्यादा जानने लगे हैं, उतना ज्यादा हमें समझ में आ रहा है कि जानबूझ के किया हुआ कृत्य है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो उनको शेम ही नहीं हो रही। शौक तो सारी दुनिया को दे दिया उन्होंने, लेकिन शेम फील नहीं हो रही।
अब आप उनका सूर्य भी समझ सकते हैं किस प्रकार का होगा। शेमलेस आदमी का सूर्य कैसा होता है मैंने अभी आपको बताया। तो चाइनीज राष्ट्रपति जो है शेमलेस है, और शौक पूरी दुनिया हो रखी है कि कौन अगला ग्रास बन सकता है इस रोग का। सब डरे हुए हैं, सब भयभीत हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके नियर एंड डियर में किसी को ये चीज। शाइनेस, शाइनेस भी एक मनोभाव है हमारा। मन की एक ऐसी स्थिति है जो हमारे ये बताती है कि हम कैसे चीजों को जो है, शर्म आ जाती है हमें, कुछ शर्मीले होते हैं, वो भी होगी एक स्थिति। और एक होती है जब शाइनेस होती है कि शर्म से बोल नहीं पाता। कुछ परिस्थितियों में आप शर्म से नहीं बोल पाते तो आप लिहाज कर रहे हो, तो वो गुरु कराता है, सूर्य कराता है लिहाज। जब आप शाइनेस, एक होती है शर्मीला होना, तो कहीं ना कहीं उसमें आप शुक्र के गुण ज्यादा देखेंगे। चंद्रमा और शुक्र का गुण है कि वो कहीं पे उस प्रकार की चीज के लिए शाइनेस है। सोशल, देखिए सोशल वही आदमी होगा जिसका शुक्र अच्छा हो। शुक्र अच्छा होने पे इंसान, सोशल सर्कल्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरा बहुत बड़े सर्कल्स हैं, मेरा स्कूल का सर्कल बहुत अच्छा है, मेरा एक सोशल जहाँ में हम पहले रहते थे वहाँ का अलग सर्कल है मेरे। हम 3-4 जगह अलग अलग रहे हैं, और मैंने 3-4 जगह अलग अलग जगह काम किया। मेरे सब जगह के सर्कल आज तक मेंटेन है। स्कूल के मेरे फर्स्ट से लेकर 10th तक के हैं, और उसके बाद कॉलेज वाले भी जो टाइम के फ्रेंड्स बने थे वो भी हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो भी मेरे जो मित्र बने वो भी आज भी मेरे मित्र हैं, वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 7-7 साल, 10-10 साल से लोगों का मेरा संबंध है। कुछ तो मेरे बचपन के जो मित्र हैं वो 40 साल, 50 साल पुराने मित्र। तो ये सोशल होना एक शुक्र की, अच्छे शुक्र की निशानी है। वो मेंटेन करना एक अच्छा शुक्र है जो मेंटेन कराएगा। शुक्र का, अच्छे शुभ शुक्र का चंद्रमा पे प्रभाव, मैं फिर बोलूंगा उच्च मत समझ लीजिए यहाँ पे। शुभ शुक्र, शुभ शुक्र का, शुभ गुरु का चंद्रमा पे प्रभाव आपकी सोशल सर्कल अच्छा देगा, सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे देगा। सोशली आपको वो स्ट्रांग रखेगा, वो आपके ऐसे बढ़िया संबंध रखेगा लोगों के साथ कि आप, कनेक्टिविटी आपकी बड़ी जबरदस्त रहेगी और लॉन्ग टर्म रहेगी, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगी, बड़े अच्छे लंबे समय तक रहेगी। सौरव, सौरव हम जानते हैं दुख है, पीड़ा है, ये शनि है, अपने आप में ही शनि है। जितना ज्यादा जिसका शनि खराब होगा उसके जीवन में सौरव उतने ज्यादा होगा। केतु दूसरा सहायक प्लैनेट है जो ये देता है। और फिर नया शब्द आ रहा है सफरिंग। अब ये सफरिंग शब्द, शनि और केतु दोनों ही इसके कारक ग्रह हैं। ये मैं हर बार बता चुका हूँ, बार बार बताता रहता हूँ कि जीवन के समस्त सफरिंग के कारक ग्रह शनि और केतु हैं। चाहे वो शरीर के अंदर होने वाले हैं, चाहे मन के अंदर होने वाली, चाहे अभावों से होने वाली परिस्थिति है, चाहे रोगों से होने वाली परिस्थिति है, पहले कारक ग्रह ये हैं। सहायक कोई और हो सकता है, लेकिन मुख्य कारक ग्रह शनि और केतु। सरप्राइज, ये भी एक मन का भाव है, मन की स्थिति है कि हम सरप्राइज हो जाते हैं, वाह क्या हो गया ये, वाह, ऐसा कोई अचानक होना। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है सरप्राइज, सरप्राइज नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिविटी कौन प्लैनेट देता है आपको पता ही है, शनि। नेगेटिविटी कौन सा प्लैनेट देता है? जो भी कुंडली के वीक प्लैनेट होते हैं वो हमारे को नेगेटिविटी देते हैं। जो प्लैनेट कुंडली में स्ट्रांग होते हैं वो हमें पॉजिटिविटी देते हैं। ये हमेशा के लिए ध्यान रखें। लेकिन हर समय एक सामान्य अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और गुरु पॉजिटिविटी के कारक, शनि जो है वो नेगेटिविटी का कारक। मंगल अगर शुभ है तो वो पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन अगर वो पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा दूषित हो गया है, मतलब स्ट्रांग होने के बाद दूषित हो गया, तो पॉजिटिविटी जरूर से ज्यादा होगी जो जमीनी नहीं होगी। तो इसलिए मंगल को कंट्रोल करने के लिए गुरु का ज्ञान बहुत, बुद्धि का विवेक, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। ये दोनों भी कुंडली में अच्छे होने चाहिए, बुध और गुरु भी अच्छे होने चाहिए, तभी मंगल ये बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो आप मंगल के। अदरवाइज वही मंगल आपको डिस्ट्रॉय करने के काम में भी लगा देगा। आप सेल्फ गोल करा करेंगे, बार बार अपने को हराने वाला काम आपके व्यवहार से। ट्रस्ट, विश्वास, किसी पे विश्वास करना, गुरु ग्रह है जो विश्वास जागृत, सूर्य है जो विश्वास जागृत करता है। ये अच्छे होते हैं तो ही विश्वास होता है, अपने पे भी अन्य लोगों पे। मेरा अगर गुरु अच्छा है, मेरा सूर्य अच्छा है, तो लोगों का मुझ पे ट्रस्ट बनेगा। अगर मेरा सूर्य खराब है, मेरा गुरु खराब है, तो मेरे पे लोगों का विश्वास कभी नहीं होगा। तो जिन जिन पे आपका विश्वास बन रहा है, तो उनका आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से उनका सूर्य अच्छा है। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य, आपके सूर्य और दूसरे के सूर्य में 6-8-12 का संबंध बनेगा, तो वहां पे आप कभी विश्वास बना नहीं पाएंगे। गुरु का बनेगा तो भी नहीं बनेगा। तो ये भी देखना आना चाहिए जब मैचिंग करते हैं कि क्या आपस में विश्वास जागृत होगा या नहीं होगा। तो ट्रस्ट करने लायक आदमी भी है या नहीं है ये भी दिख सकता है, लेकिन वो विश्वास भी बनेगा या नहीं बनेगा। मान लो ट्रस्ट करने लायक है लेकिन विश्वास ही नहीं बनता, कारण अपने ग्रह भी तो ऐसे है ना।
वो एक दूसरे के शत्रु बन के बैठे हैं तो ट्रस्ट कैसे करने में। वंडर, देखिए वंडर शब्द जो है, कुछ जानने की इच्छा भी वंडर है। आई वंडर, मैं कभी कभी हैरानी के लिए भी अ, लोग यूज कर लेते हैं इस शब्द को, पर कुछ जानने की इच्छा जो है वंडर, टू नो दैट दिस एंड दिस, ये कई बारी मैंने सुना है। दोनों परिस्थिति में आप वंडर जो है, कुछ जानने की जिज्ञासा, जब भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो बुध ग्रह हमारी जिज्ञासा और हैरान होना, जो हैरानी देने वाला ग्रह है। हैरानी कौन सा ग्रह है? सबसे ज्यादा हैरानी केतु देता है। वो हैरान कर देगा आपको, अचानक कोई चीज किसी के मुंह से निकलेगी, आप बोलोगे हाउ कैन यू से, आई वंडर टू नो अबाउट इट, हाउ कैन यू से, आप अचंभे में पूछेंगे। बट जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जो जो सामान्य इस शब्द का अर्थ डिक्शनरी भी निकालती है, वो हमेशा बुध से ही जुड़े। वरी चिंता, चिंता, शनि और केतु ये बहुत चिंता देते, चंद्रमा के पर प्रभाव डाल दें तो हर समय चिंता लगी रहेगी, वो खत्म ही नहीं होती है। उसको यही लगा रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ लोगों ने ये कर दिया, मेरे साथ लोगों ने वो कर दिया, हो मैं तो ऐसे हो गया, भाई ये मेरे बच्चे का क्या होगा। चिंता ऐसी है तो केतु आ गया चंद्रमा के साथ, तो ये चिंता रहेगी। तो कार्यों की सिद्ध न होने की चिंता, सफलता का संशय होने की चिंता, कोई भी प्रकार की चिंता, कुछ भी हो सकता है, वो शनि मुख्य रूप से कारक है, केतु उसका सहायक। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। हमारी एक नई क्लास शुरू हो रही है उत्तरा दीदी के साथ, जिसके लिए कुछ लोगों ने मेरे से जानकारी प्राप्त कर ली है, और अन्य जो भी लोग इसमें इच्छुक हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके विषय में आगे की जानकारी मैं आपको दे दूंगा, और जो लोग इच्छुक हों उसके लिए हमारा जो उससे संबंधित वीडियो है, कुंडली विश्लेषण करना सीखें, अध्यापक आदरणीय डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी, उसको आप देखें सुने, और उसके बाद मुझसे प्रश्न करके आप बात करेंगे तो मैं आपको ज्यादा बेहतर जानकारी दे पाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।